नाज़रीन, कहावत है कि अगर आप शीशे के घर में रहते हैं तो किसी पर पत्थर ना मारें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पत्थर तो किसी को ना लगे, लेकिन इसके जवाब में जो पत्थर और ईंटें आपकी तरफ आए उससे आपका घर जो है वो चकनाचूर हो जाए। यही जो कहावत है इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर खूब बैठती है, जो पोरस के वो हाथी बन चुके हैं जो अपनी ही फौज को रोंदने में मसरूफ है। वो चुन चुन के पत्थर जो है मार रहे हैं, लेकिन ये पत्थर किसी और को नहीं मार रहे, किसी दुश्मन को नहीं मार रहे, बल्कि अपनों को मार रहे हैं, और उसके जो नताइज निकल रहे हैं वो सबके सामने है। जहां तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो उन पर यह शेर जो है बिल्कुल फिट बैठता है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही वज़ीर दाखिला से मुलाकात हो गई। हफीज जलंधरी से माजरत, इस शेर के अंदर थोड़ी सी हमें तब्दीली करना पड़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने ही नशे मन पर बिजलियां तो गिरा रहे हैं और ये भी कह चुके हैं कि सिस्टम तबाह हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी सिस्टम में मौजूद लोगों पर भी है। अगर ये बात मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। भला फिर कैसे वो निज़ाम की बर्बादी और शहबाज हुकूमत की नाकस परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी से अपना दामन बचा सकते हैं। मोहसिन नकवी भी शीशे के घर में मौजूद हैं। चले जानते हैं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब मोहसिन नकवी बजाते खुद कुछ भी ना थे, गैर मुल्की मीडिया के इदारों से वाबस्ता होकर वो पाकिस्तान में इनके लिए काम करते और अपनी रोज़ी रोटी कमाते। ये काम मीडिया के बहुत से और नुमाइंदे भी करते हैं। तहम मोहसिन नकवी पर जिस तरह किस्मत की देवी मेहरबान हुई, मीडिया के दूसरे नुमाइंदे आज भी इससे महरूम हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौर में वो बिलाखिर अपना मीडिया का चैनल खोलने में कामयाब हुए, इसकी भी अलहदा कहानी है। ताहम फिर मोहसिन नकवी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी की कुर्बत भी हासिल करने में कामयाब रहे। अमेरिका में अपने खास ताल्लुकात की बदौलत वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी बने और फिर मौजूदा सेटअप में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, सेनेटर और वज़ीर दाखिला बने। मोहसिन नकवी बैक वक्त दो दो ओहदे रखने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी मंजूर नज़र हैं। गाहे बगाहे जहां बाज वफाकी वुज़रा और मुशीर उनके असल रसूख पर तंज करते नजर आते हैं, वो ईरान अमेरिका जंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को भी एक से ज़्यादा टाइम जो है वो कार्नर करते नजर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी बतौर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी क्या है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या रही। बहसीयत वज़ीर दाखिला उन पर पूरे मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। इनके दौर में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले बुलंद सतह पर रहे, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। हालिया सरकारी बयान के मुताबिक सिर्फ 2026 में अब तक हज़ारों दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए और सैकड़ों शहरी व सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। चंद रोज कबल स्वात में कबल पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले धमाके में 14 अफराद शहीद और 15 से जायद जख्मी हो गए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब थाने के करीब ही कुछ लोग अमन मुजाहरा कर रहे थे। मोहसिन नकवी ने 11 मार्च 2024 को वजीर दाखिला का ओहदा संभाला। दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में तकरीबन 521 दहशत गर्द हमले रिकॉर्ड हुए। 2025 में ये तादाद बढ़कर 699 हो गई, जो 2024 के मुकाबले में तकरीबन 34% ज़्यादा है। इस तरह मोहसिन नकवी के वज़ीर दाखिला बनने के बाद 2024 और 2025 के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 1220 दहशत गर्द हमले रिकॉर्ड हुए। इनके दौर में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले बुलंद सतह पर रहे, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। हालिया सरकारी बयान के मुताबिक सिर्फ 2026 में अब तक हज़ारों दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए और सैकड़ों शहरी व सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। चंद रोज कबल स्वात में कबल पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले धमाके में 14 अफराद शहीद और 15 से जायद जख्मी हो गए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब थाने के करीब ही कुछ लोग अमन मुजाहरा कर रहे थे। 2025 में दहशत गर्दी से मुतल्लक हलाकतों में 21% इजाफा हुआ और इस साल सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों समेत हज़ारों अफराद दहशत गर्दी और इंसदादे दहशत गर्दी कार्रवाइयों में जान से गए। अगर जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक मजमूई सूरत देखी जाए तो मुख्तलिफ माहाना रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हलाकतों की तादाद तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान बनती है। अगर हकीकत पसंदी से बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर दहशत गर्दी की लहर जो है उसने एक ऐसी उठान उठाई है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या फिर अब कश्मीर, हर तरफ दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो होते नज़र आ रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की क्रिकेट का ताल्लुक है तो इंतजामी असलाहत के दावों के बावजूद कौमी टीम की कारकर्दगी की वजह से मोहसिन नकवी का दौर बतौर चेयरमैन पीसीबी शदीद तनकीद की जद में रहा है।
جہاں تک پاکستانی کرکٹ کا سوال ہے تو پاکستان کی قومی ٹیم کو ورلڈ کپ، ہوم سیریز اور دیگر مقابلوں میں مایوس کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پارلیمنٹ اور سابق کرکٹرز نے بھی تنقید کی۔ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی ضرور اپنے مخالفین کے اوپر تنقید کے جو نشتر ہیں وہ برسائیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی نظر دڑائیں؟ اور اس پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ان کا استعفیٰ نہیں بنتا؟